हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम जिसमें एक नंबर यूजर से एक्सेप्ट करना है और उस नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करना है। द क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट ऐसा है कि स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आना चाहिए, एंटर ए नंबर। फिर कर्सर वहां पर रुकना चाहिए, यूजर से एक नंबर एक्सपेक्ट करना चाहिए। सपोजिंग यूजर ने नंबर लिखा है 5, 5 लिखकर एंटर की प्रेस किया तो 5 का फैक्टोरियल प्रिंट होना चाहिए। अब 5 का फैक्टोरियल कुछ इस प्रकार से एक्सपेक्टेड है, फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। अब ये 120 कैसे आया और फैक्टोरियल क्या चीज है, तो यहां देखते हैं। क्योंकि नंबर 5 लिखा गया तो उसका कैलकुलेशन होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट कम्स टू 120। कैसे? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर आएगा 2, वो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया गया दैट बिकम्स 6, उस 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया दैट बिकम्स 24 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120। मतलब नंबर अगर 5 लिखा तो 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लीकेशन दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। अगर यहां पर 5 की बजाय 4 लिखा जाता तो 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 24। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 से 4 तक का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रोग्राम का बेसिक पार्ट लिख लेंगे। इस प्रोग्राम में नम एंड फैक्ट ऐसे दो वेरिएबल्स तैयार किए गए। तो ये नम वेरिएबल तैयार हो गया, ये फैक्ट नाम का वेरिएबल तैयार हो गया। नम नाम के वेरिएबल में यूजर से नंबर लेके स्टोर करेंगे और फैक्ट नाम के वेरिएबल में उस नंबर का कैलकुलेशन करके रखेंगे, सो डेट लास्ट में जब प्रिंट किया गया फैक्ट की वैल्यू तो वो फैक्टोरियल आना चाहिए। प्रिंटएफ की वजह से स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। स्कैनएफ की वजह से कर्सर आकर यहां रुकेगा, यूजर से एक नंबर एक्सपेक्ट करेगा। जो नंबर यूजर ने इंटीजर लिखा वो नम नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो स्कैनएफ के रिस्पॉन्स में जब यहां रुका तो यूजर ने एंटर किया 4, प्रेस एंटर, ये 4 वैल्यू जाकर नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर यहां पर ऐसा कुछ प्रोसेस लिखना है जिसकी वजह से नम में जो भी वैल्यू है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर ये फैक्ट नाम के वेरिएबल में आ जाना चाहिए। क्योंकि यहां पर नम में 4 है तो 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 एक्सपेक्टेड है कि यहां पर 24 वैल्यू फैक्ट में आ जानी चाहिए, सो डेट लास्ट में जब यहां प्रिंट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24। अब देखना है उसके हिसाब से यहां पर क्या कोड लिखा जाना चाहिए, लॉजिक क्या इंप्लीमेंट करना है। फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, इसका लॉजिक समझने के लिए हमने उसको सम ऑफ 1 to 5 जो हमारे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है, ये वाले क्वेश्चन को हमने सामने रखा हुआ है। इसका रीजन क्या है कि अगर हमें सम ऑफ 1 to 5 करना है तो उसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार के होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डेट कम्स टू 15। और अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डेट कम्स टू 120। मतलब अगर सम ऑफ 1 to 5 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 है, और फैक्टोरियल ऑफ 5 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 है। क्योंकि ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन कुछ इसका सिमिलर हो रहा था, इस वजह से हमने सम ऑफ 1 to 5 जो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है
जिसका वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं वीडियो को, उसके साथ हमने इसको रिलेट कर दिया। सिर्फ चेंज कहां पर है, यहां पर रिपीटेडली प्लस हो रहा है और यहां पर रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें उतना सा चेंज करना है, बाकी का पूरा कोड वैसे ही है। इस वजह से हमने इसको सम ऑफ 1 to 5 के साथ रिलेट किया। सबसे पहले ये कोड से हटकर यहां पर कोड में क्या चेंज कर दिया कि यहां जो वेरिएबल का नाम सम था, यहां थोड़ा सा रिलेटेड नाम ले लिया फैक्ट। तो यहां पर भी सम इक्वल टू सम प्लस एक्स की बजाय फैक्ट इक्वल टू फैक्ट प्लस एक्स, और लास्ट में रिलेटेड मैसेज प्रिंट किया। सम प्रिंट करने की वजह फैक्टोरियल प्रिंट करना है, तो प्रिंट है फैक्टोरियल इक्वल टू और फैक्ट की वैल्यू। मतलब सिर्फ ये मैसेज और वेरिएबल का नाम बदल दिया। दैट इज द फर्स्ट चेंज। दूसरा चेंज क्या होगा, यहां पर रिपीटेडली प्लस हो रहा है, लेकिन यहां पर रिपीटेडली क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो उसका चेंज यहां पर आएगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट प्लस एक्स की बजाय हमें लिखना पड़ेगा फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्योंकि ये वाइल लूप में ये रिपीटेडली चलने वाला है, तो एवरी टाइम फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1, नेक्स्ट टाइम फैक्ट की जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 2, फैक्ट की जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन। इस वजह से यहां प्लस था, ये प्लस रिपीटेडली जो है उसकी वजह से, यहां मल्टीप्लाई है क्योंकि यहां पर रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर एक और चेंज क्या आएगा, ध्यान से देखो इस चेंज को, कि शुरुआत में यहां सम इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब स्टार्टिंग में सम की वैल्यू 0 है। कैलकुलेशन देख लो क्या होता है, 0 प्लस 1 इट इज 1, दैट 1 प्लस 2 इट इज 3, उस 3 के अंदर प्लस 3 किया, दैट कम्स टू 6, उस 6 में प्लस 4 किया, इट कम्स टू 10, और 10 में प्लस 5 किया, इट कम्स टू 15। वैसा ही काम यहां भी करने जा रहे हैं, फैक्ट इक्वल टू 0। शुरुआत में फैक्ट की वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, दैट 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, दैट मल्टीप्लाई बाय 3 0, दैट 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, 0 इंटू 5 0। ये तो गलत हो गया, लास्ट में 0 आ गया। यहां पर शुरुआत में 0 रह सकता था क्योंकि 0 प्लस 1 लिखकर 1 आता था, लेकिन यहां 0 इंटू 1 लिखने से 0 आ रहा है। इस वजह से यहां एक चेंज करना पड़ेगा, फैक्ट की शुरुआती वैल्यू 0 नहीं बल्कि 1 लिखनी पड़ेगी। ऐसा करने से क्या होगा, शुरुआत में ये जो यहां 0 है उसकी वजह शुरुआत में 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो आ जाएगा 1, यहां नहीं आ रहा था वो, यहां आ गया 1, दैट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इट कम्स टू 2, दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इट कम्स टू 6, दैट 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इट कम्स टू 24, एंड दैट 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इट प्रॉपरली कम्स टू 120। देखो बराबर 120 आ गया। उस वजह से यहां भी एक चेंज करना पड़ेगा, फैक्ट इक्वल्स टू 0 की बजाय फैक्ट इक्वल्स टू 1। फिर ये जो फैक्टोरियल का क्वेश्चन है ये किसके लिए ठीक है, फिक्स 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर 6 का करना है तो यहां 5 की बजाय 6 लिखना पड़ेगा, 10 का करना है तो यहां 6 की बजाय x लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखना पड़ेगा। बट हमें क्या चाहिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है, जो कि हमने यहां किया हुआ है। हमारे पास वो वैल्यू नम नाम के वेरिएबल में है, तो हमें यहां क्या बताना है कि फिक्स 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, यहां नम लिख देंगे। जो नम की वैल्यू है, यूजर ने जो भी नंबर लिखा है, इस स्कैनएफ के रेस्पॉन्स में जो नंबर यूजर ने लिखा है वो हम यहां पर नम लिख देंगे, वही वैल्यू यहां ले लेगा। फिनिश, हमारा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। अब हम अपने इस कोड को यहां पर लिखेंगे, कंप्लीट प्रोग्राम सामने देखेंगे और फिर एक बार एग्जीक्यूशन समझ के लेते हैं कि किस प्रकार से एग्जीक्यूशन होगा और कैसे फैक्टोरियल वो कैलकुलेट कर पाएगा। देखते हैं इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा।
सबसे पहले यहाँ पर नम, फैक्ट एंड एक्स ऐसे 3 इंटीजर वेरिएबल बनाए गए, जिसकी वजह से मेमोरी में एक नम नाम का वेरिएबल नंबर स्टोर करने के लिए, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल जिसमें फाइनली फैक्ट कैलकुलेट होकर स्टोर होगा, और एक एक्स नाम का वेरिएबल लूप चलाने के लिए जिसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 इस प्रकार से रहेगी। प्रिंटफ के स्टेटमेंट की वजह से स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आएगा, एंटर अ नंबर। स्कैनफ की वजह से यूजर से एक इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा, यूजर ने जो भी नंबर लिखा वो लेकर नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने लिखा है 4, प्रेस एंटर, तो ये 4 जाकर नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर उसका ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोसेस है और लास्ट में उसे प्रिंट करेंगे, तो उस टाइम पे एक्सपेक्टेड होगा ये फैक्ट नाम के वेरिएबल में 24, क्योंकि यहाँ 4 लिखा गया है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर करेंगे तो डेट कम्स टू 24, जो कि एक्सपेक्टेड है हमारे ये कैलकुलेशन की वजह से। देखते हैं कैसे होता है। फैक्ट इक्वल्स टू 1, इनिशियली फैक्ट नाम के वेरिएबल में 1 स्टोर किया। x इक्वल टू 1, x की वैल्यू शुरुआत में 1 है, मतलब ये वाला पार्ट। फिर कंडीशन चेक करेगा, x लेस देन इक्वल्स टू नम, नम है 4, x लेस देन इक्वल टू 4, यस, अंदर आएगा। फैक्ट इक्वल टू मतलब फैक्ट में स्टोर करो, क्या? फैक्ट मल्टीप्लाई बाय x, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय x, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो शुरुआत में फैक्ट में रहेगा 1। x इक्वल टू एक्स प्लस 1, x की वैल्यू हो जाएगी 2, वापस वाइल में टॉप में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू नम, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 4 है, यस, कंडीशन ट्रू। अगेन फैक्ट इक्वल टू मतलब फैक्ट में स्टोर करो, क्या? फैक्ट मल्टीप्लाई बाय x, यहां का फैक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय x, 1 इंटू 2 2, फैक्ट में आके स्टोर हो जाएगा 2, मतलब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होकर वो बन चुका है 2। x इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, वापस ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, x लेस देन इक्वल टू 4 है, यस, अंदर आएगा। फैक्ट इक्वल टू मतलब फैक्ट में स्टोर करो, क्या? फैक्ट मल्टीप्लाई बाय x, फैक्ट 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, वो फैक्ट में स्टोर कर देगा, मतलब फैक्ट में हो गया 6। देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके डेट बिकम्स 6। x इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, x लेस देन इक्वल टू नम, नम इज 4, x लेस देन इक्वल टू 4, यस, इक्वल टू 4 है, अंदर आएगा। फैक्ट इक्वल टू मतलब फैक्ट में स्टोर करो, क्या? फैक्ट मल्टीप्लाई बाय x, फैक्ट है 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, उसे फैक्ट में स्टोर करना है, तो फैक्ट में स्टोर हो गया 24। x इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, वापस ऊपर जाएगा, x लेस देन इक्वल टू नम, नम है 4, x लेस देन इक्वल टू 4 है क्या? नो, 4 से ज्यादा हो गया, ये 5 हो गया, कंडीशन फेल, वाइल के बाहर आ जाएगा, और वाइल के बाहर आया तो ये फैक्टोरियल की वजह से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल इक्वल्स टू परसेंटेज डी की जगह पर फैक्ट की वैल्यू, फैक्ट की वैल्यू क्या है? 24, फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24, यस, दिस वाज एक्सपेक्टेड, उसने बराबर फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया 24। आई होप फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का ये सी प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक भी ये वीडियो जा सके, वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।